हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला एंड 4 नाइट्स के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पहले इसके बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। ह्यूनमिन गुस्से में जाता है यूनसंग के पास और वो उससे कन्फ्रंटिंग करता है क्योंकि वो उनके बारे में सारी जानकारी निकलवा चुका रहता है। यूनसंग भी उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि कंपनी नीचे गिर रही है। अगर तुम सच में अपने आप को कंपनी का वारिस समझते हो तो तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उस पोजीशन को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ह्यूनमिन कहता है कि वो उसे दिखा कर रहेगा कि वो कैसे अपनी कंपनी और अपने दादाजी की पोजीशन को प्रोटेक्ट करता है। ह्यूनमिन खुद एक शेयर होल्डर मीटिंग रखता है और वो कंपनी के बड़े लोगों से बातचीत करके उन्हें अपने फेवर में लेने की पूरी कोशिश करता है। वो सारा मामला हैंडल करता है। इधर हावान और जीवन हॉस्पिटल में एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आगे ये बात मीडिया में भी आ जाती है कि हान्योल ग्रुप में मिस्टर कांग के चेयरमैन की पोजीशन खतरे में है और उन्हें उनके पोजीशन से हटाया जा सकता है। ये खबर सुनकर सुवो और जीवन दोनों ही परेशान होते हैं। तो जीवन भी कंपनी का एक शेयर होल्डर था और इसीलिए वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी ह्यूनमिन को दे देता है कंपनी को सेव करने के लिए। इधर सुवो की हावान की फ्रेंड जायंग से अच्छी खासी दोस्ती हो गई रहती है। तो सर्जरी के पहले रात में जीवन जाता है हावान के साथ डेट पे। वो दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं, मूवी देखते हैं, एक्वेरियम में जाते हैं और अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो फाइनली दूसरे दिन मिस्टर कांग की सर्जरी रहती है, लेकिन जीवन को एनेस्थेटिक से एलर्जी रहती है, इसीलिए वो शॉक में चला जाता है और कोमा में चला जाता है। तो हावान उस टाइम में जीवन का ध्यान रखती है और वो उसके साथ ही रहती है। और वहीं इधर शेयर होल्डर मीटिंग में ह्यूनमिन भी पहुंचा रहता है। वो अपने और जीवन का वोट मिस्टर कांग को देता है और वहीं यूनसंग भी मिस्टर कांग को अपना वोट देकर उनकी पोजीशन को सेव कर लेता है और इस तरीके से कंपनी मिस्टर कांग के ही अंडर में रहती है। तो आगे जब मिस्टर कांग होश में आते हैं तो उन्हें सब कुछ पता चलता है और ह्वाजा और यूनसंग के रिलेशन के बारे में भी पता चलता है। तो हावान को अपनी सौतेली माँ और बहन से पता चलता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है और ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया है और इसी वजह से उसके डैड जेल में चले गए हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो मिस्टर कांग हावान को वो पैसे देते हैं इस शर्त के साथ कि उसे जीवन की लाइफ से दूर चले जाना होगा, उससे ब्रेकअप कर लेना होगा। जीवन होश में आता है, उसे सब कुछ पता चलता है। जीवन को कोई फर्क नहीं रहता है कि हावान पैसों के लिए ये सब की है, क्योंकि वो जानता है कि हावान उससे कितना प्यार करती है। वो मिस्टर कांग के आगे अपने घुटने टेक कर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके प्यार को उससे दूर न करे। आखिरकार मिस्टर कांग भी उनके रिलेशन पे अपनी रजामंदी का मुहर लगा ही देते हैं। जीवन को हावान के डैड से ये भी पता चलता है कि हावान की मॉम जीवन की मॉम को बचाने में ही मर गई थी और वो रिंग जो हावान के पास है एक्चुअली में वो जीवन की मॉम का ही है जो वो जीवन को देना चाहती थी। साथ में इनका चाइल्डहुड कनेक्शन भी पता चलता है कि दोनों की मॉम एक साथ मरी थी। तो इन दोनों की मुलाकात बचपन में फ्यूनरल हाउस में हुई थी और ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस किए थे कि हम बड़े होकर फिर से मिलेंगे। इधर ह्यूनमिन और हेजी भी एक साथ फाइनली रिलेशनशिप में हो जाते हैं। वो दोनों साथ में हेजी के भाई के ग्रेव पे विजिट करते हैं। ह्यूनमिन हेजी के भाई से कहता है कि पिछले 10 सालों से जब से तुम मरे हो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, लेकिन अब से मैं हेजी के बारे में सोचूंगा और मैं हेजी को खूब प्यार करूंगा। और ह्यूनमिन हेजी से अपने प्यार को शो करता है। ह्यूनमिन हावान को भी सैंडल गिफ्ट करता है और हावान वो सैंडल पहनकर जाती है जीवन से मिलने के लिए और ये दोनों भी फाइनली एक दूसरे से पैचअप कर लेते हैं, अपनी बचपन की यादों को भी याद करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं। जीवन हावान से कहता है कि अब तुम इस रिंग को देखना तो अपनी माँ के बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में सोचना। हावान खुश होकर उसे वो रिंग पहना देती है। इधर मिस्टर कांग अपनी वाइफ ह्वाजा को माफ करके उससे पैचअप कर लेते हैं और यूनसंग भी दोबारा मिस्टर कांग की कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और वहीं सुवो अपने म्यूजिक करियर पे और भी ज्यादा ध्यान देता है और हावान की फ्रेंड जायंग सुवो के साथ रहती है उसकी असिस्टेंट बनकर। तो इस तरीके से इस ड्रामा के एंड में सभी हैप्पी रहते हैं, पूरी तरीके से हैप्पी एंडिंग है। ये सब साथ में वेकेशन एंजॉय करते हैं एंड सिंड्रेला को इस तरीके से अपने सपनों का राजकुमार भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।